जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसका महत्व सिर्फ उड़ीसा के पुरी धाम में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। एक धार्मिक यात्रा से कई अधिक, जगन्नाथ रथ यात्रा देश विदेश के लोगों को साथ लाने का एक प्रमाण है। यही तो कारण है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोग भगवान जगन्नाथ को सम्मान देते हुए इस यात्रा को धूमधाम से मनाते हैं। पोलैंड से लेकर अमेरिका, रूस से यूके, चीन से लेकर जापान, पेरिस से स्विट्जरलैंड और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी रहने वाले लोग भगवान जगन्नाथ की ऐसे ही यात्राएं निकालते हुए इस भव्य उत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन भारत में ही ऐसे कई लोग हैं जो अपनी इस धरोहर के बारे में खुद ही नहीं जानते। हम में से कई लोग हैं जिनको नहीं पता है इस रथ यात्रा के पीछे छिपा उद्देश्य, इसकी मंशा और आखिर क्यों मनाया जाता है ये भव्य समारोह। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। जगन्नाथपुरी धाम, जहां ऐसे कई राज और ऐसी कई गुत्थियां हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। हमारे 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी धाम। कहते हैं कि पूरे विश्व में इस समय यदि भगवान साक्षात रूप में कहीं उपस्थित है तो वह है पुरी धाम। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें श्री कृष्ण और राधा रानी के मेल का स्वरूप माना जाता है, लेकिन क्या है कारण कि हर साल 9 दिनों की यह रथ यात्रा की जाती है? आइए इन सभी कारणों को एक एक कर समझते हैं। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में अपने भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। भगवान अपने भाई बहन के साथ ये यात्रा तय करते हैं और अपनी मौसी गुंडीचा माता के पास जनकपुर जाते हैं। यही कारण है कि यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक की जाती है। हजारों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान अपनी मौसी के घर पहुंचकर वहीं गुंडीचा माता मंदिर में कुछ दिन रहते हैं और कहा जाता है कि वे अपनी मौसी के हाथ के बने पकवान खाते हैं। इसके बाद भगवान फिर अपने मंदिर यानी अपने घर की ओर लौट जाते हैं। गुंडीचा मंदिर वही स्थान कहा जाता है जहां भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि यहीं जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन की लकड़ी की मूर्तियों को विश्वकर्मा जी ने खुद बनाया था। तो भगवान इस रथ यात्रा में अपने घर ही जाते हैं। लेकिन इस यात्रा का मुख्य कारण है कि भगवान अपने मंदिर से बाहर अपनी प्रजा के लिए निकलते हैं। वे ये रथ यात्रा लोगों के सुख दुख बांटने के लिए ही करते हैं, क्योंकि वे बाहर निकलकर अपने हर भक्त को खुद दर्शन देना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अलग अलग रथ होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बहन सुभद्रा को एक बार द्वारका में नगर भ्रमण की इच्छा हुई थी, जिसके लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथ बनवाकर उनको नगर भ्रमण करवाया था। सुभद्रा की नगर भ्रमण की इसी इच्छा का मान बढ़ाते हुए यह रथ यात्रा पुरी में की जाती है और तीनों को ही अलग अलग रथ में यात्रा कराई जाती है। ये हुआ एक और कारण। यात्रा में सबसे आगे होता है श्री बलभद्र का रथ ताल ध्वज, उसके पीछे होता है माता सुभद्रा का रथ पद्म ध्वज और आखिर में सवार होते हैं गरुड़ ध्वज या नंदी घोष नाम के रथ पर हमारे श्री जगन्नाथ। गुंडीचा माता मंदिर पहुंचकर भगवान को मंदिर में विराजमान किया जाता है, जहां वे 7 दिन तक रहते हैं और फिर वापस अपने धाम लौट जाते हैं। महापुराणों में से एक स्कंद पुराण में भी ये बात कही गई है कि भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में भाग लेने वाले और उनके दर्शन करने वाले हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और बहुत पुण्य मिलता है। यही कारण है भारी संख्या में श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए इस दौरान पुरी आना। जगन्नाथ मंदिर के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में आज तक कोई समझ नहीं पाया है। हर साल इस यात्रा के दौरान ऐसा जरूर होता है कि रथ का पहिया टूट जाए, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माँ लक्ष्मी खुद करती हैं, क्योंकि वे भगवान जगन्नाथ से उन्हें छोड़कर यात्रा में जाने के लिए नाराज हो जाती हैं। एक और रहस्य है जिसके लिए मंदिर खूब चर्चा में रहता है, और वह है जगन्नाथ मंदिर में बनने वाला महाप्रसाद। कहा जाता है कि महाप्रसाद हर दिन बनता है। हर दिन यहाँ अलग अलग संख्या में हजारों
लोग आते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अन्न का एक दाना भी जाया हुआ हो या कम पड़ा हो। और फिर प्रचलित है मंदिर का ध्वज। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हवा से हमेशा उल्टी ओर बहता है, जिसका कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे ही कारण और ऐसे ही कई रहस्य जुड़े हैं जगन्नाथ मंदिर से, और यही दर्शाते हैं भगवान जगन्नाथ की महिमा। इस वर्ष भी रथ यात्रा में आए लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक बताई जा रही है, और यही संख्या ही दिखाती है लोगों की श्रद्धा और उनके भाव। तो आज आपने हमारे साथ जाना कि आखिर क्या है कारण कि इस यात्रा में हर साल हम कोई ना कोई अनहोनी होने की खबर सुनते ही रहते हैं, फिर भी इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ जुटते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इसका एक ही कारण है, और वह है भगवान जगन्नाथ के दिव्य दर्शन। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी दी जानकारी को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वी युवा न्यूज। जय जगन्नाथ।